गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हो आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और साथ साथ घरों की साफ सफाइयों में जुटे होंगे। तो बस आज है दिन बुधवार और मैं लग गई हूँ अपने घर की साफ सफाई में, क्योंकि दिवाली आने वाली है। तो सभी लोग जो है अपने घर, काफ़ी लोग जो है अपने घरों की साफ़ सफाई से मुक्त हो गए होंगे, लेकिन मेरे को आज मुक्त होने का टाइम नहीं है। आज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तो बस यहाँ पे अन्नू मेरे से कुछ पूछ रहे थे और ये सच बताऊँ तो दोपहर का टाइम है, इसलिए मैंने गुड इवनिंग बोला है। और हनी का ही स्कूल से आने का वेट कर रही थी, क्योंकि साफ़ सफाई वाले दिन अगर कैमरा सेट करने में लगती तो बस पूरा दिन क्या 4 दिन तक भी मेरी साफ़ सफाई नहीं होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैमरे को सेट करना पड़ता है, इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के इधर। तो बस जैसे ही हनी स्कूल से आया उसको खाना वाना खिलाया मैंने, उसके बाद फटाफट से जो है मैं अपने साफ़ सफाई में लग गई। उसके बाद यहाँ पे दोनों गद्दे उठा के, बहुत खली की बहन बन रही थी कि चलो भाई दोनों गद्दे एक साथ उठा के ले जाएंगे। फिर रास्ते में ही पता चला, मतलब रूम के अंदर, कि नहीं भाई निशा तेरी हिम्मत वाली बात नहीं है, ये इनको एक एक करके ऊपर ले जा। और फाइनली मैं इनको एक एक करके जो है ऊपर लेकर आई हूँ। और मेरे गद्दे जो हैं बहुत ज़्यादा भारी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हल्के भी नहीं है, लेकिन इतने हैं कि उठा नहीं पाती हूँ। मतलब मैं तो एक एक करके उठा लेती हूँ, 2 नहीं उठा पाई। आपके सामने ही आपने देख लिया, मेरी तो है टाई टाई फिश हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोनों गद्दों को धूप लगाने के लिए छोड़ दिया है। जब तक मेरे नीचे की, मतलब मेरे फ्लोर की साफ़ सफाई होगी, तब तक इनको शाम तक अच्छी खासी जो है धूप लग जाएगी। और जब से ये आए थे ना, तो इनको मेरे ख्याल से सेकंड टाइम ही मैं धूप लगा रही हूँ। एक बारी पिछली सर्दियों में लगाई थी और एक बारी अब लगाई है। और ये जो आप रैम्बो डस्टर देख रहे हैं ना, ये मैं एक दिन पहले लेकर आई हूँ, मतलब कि मंगलवार को। और ये मैं 100 रुपीज़ का लाई हूँ। बाकी आप लोग बताइएगा, मैं भैया से ठग कर तो नहीं आ गई हूँ। इतने का ही आता है ना 100 रुपीज़ का। और इसके साथ एक छोटी सी जो है फिनाइल की शीशी लाई हूँ, और बस पोछा वोछा लगाने के लिए, क्योंकि मेरा फिनाइल जो है वो बड़े दिनों से ख़त्म हुआ पड़ा था। तो बस यहाँ पे जो है झाड़ पोंछ इन सब में लग गई हूँ, अपनी सारी दीवारों को साफ़ कर दूँगी। भाई साहब, ये रैम्बो डस्टर मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब इतना तो, जितना ये सॉफ्ट था ना, इसने इतना अच्छा काम करा, इतने अच्छे से जाले हटाए ट्यूबलाइट के ऊपर से, ट्यूबलाइट के बीच में से। मतलब मज़ा आ गया इसको यूज़ करने में वाकई में। और यहाँ पे देखिए पंखे पे कितनी ज़्यादा धूल हो रही है, क्योंकि एक होता है ना कि कई दिनों से छोड़ दो कि भाई दिवाली की सफाई तो करनी है, क्या इसमें बार बार ही लगना। तो कुछ दिनों से मैं इसको इग्नोर ही मार रही थी कि अब दिवाली की सफाई करनी है तो भैया करनी है, उसी दिन जो है साफ़ कर लेंगे। और साथ साथ में ये जो मेरे पर्दे हैं, इनको जो है मैं धोने के लिए डाल दूँगी। आज सारे ही घर के जो है मैं पर्दे हटा दूँगी, बेडशीट हटा दूँगी। और हाँ, लेकिन इस वाले रूम की जो डबल बेड की बेडशीट है, इसको मैंने जो साफ़ हटाई है ना, इसको बाद में यही वाली बिछानी है, क्योंकि ये बेडशीट अभी साफ़ सुथरी है। तो अभी मुझे लग नहीं रहा इसे हटाने वाली ज़रूरत है। उस वाले कमरे की झाड़ पोंछ करके अब मैं आ गई हूँ बच्चे वाले रूम में। शुरुआत होती है मेरी पेंटिंग को हटाने से। और ये जो इसके ऊपर जो कुछ वो क्या कहते हैं इसको, लटाएँ कहते हैं ना, फ्लावर की लटाएँ कुछ ऐसे कहते हैं, अभी मेरे को मुंह पे आ नहीं रहा इंग्लिश में इसका वर्ड। तो वही सब मैंने जो है हटा दी है। और यहाँ पे जो है मेरी डस्टिंग शुरू हो गई है। भाई साहब, ये बार बार ही कह रही हूँ, ये जो रैम्बो वाला डस्टर है ना, माँ कसम इतना मस्त लगा ना मेरे को। ऐसे कोनों में जा जाके सफाई कर रहा था, एक एक रो निकाल रहा था। आप देख सकते हैं स्पीकर के पीछे कुछ भी जगह नहीं है, उसके बावजूद भी भाई साहब इसने इतने अच्छे से डस्टिंग करी है ना, इतने अच्छे से डस्ट निकाली है कि जिसका कोई कहना नहीं। चलिए, इसकी वैसे भी मैंने 100 रुपये में बहुत सारी तारीफ़ कर दी। अब जो है वापस से आते हैं अपनी साफ़ सफाई में। तो बस एक एक कोने को खाली करती जाऊँगी, साथ साथ में जो है फटाफट फटाफट वहाँ पर झाड़ू भी लगाती जाऊँगी। ऊपर से तो दीवारों पर लगाई दी है, अब बारी आती है नीचे से। डबल बेड के नीचे इतना सारा कूड़ा था, इतना सारा कूड़ा था। अभी आप आगे देखेंगे तो कहेंगे निशा डबल बेड के नीचे कभी झाड़ू लगाई नहीं। लेकिन क्या होता है ना, गर्मियों का मौसम है, 4th फ्लोर पे जो है अनंत डस्ट आती है। और उसके साथ में क्या है, जैसे बच्चे बिस्किट खा के फेंक देते हैं, बिस्किट का पैकेट खाली होने के बाद वो हवा से ना फिर बीच में चला जाता है। और बीच में तो रोज़ रोज़ हाथ जाता नहीं। और मेरे तो वैसे भी डबल बेड के आजू और बाजू बहुत छोटी छोटी सी जगह है, मतलब कम कम मेरे से बैठ के झाड़ू लग नहीं पाती। समझ लो बस खड़े होकर जितने लग जाते ना उतने मैं खींच लेती हूँ। तो बस अब एक रूम जो है बड़े वाला वो साफ़ हो चुका है। उसकी ट्रॉली निकाल के लिए आई हूँ मैं। उसकी ट्रॉली को भी, जो फेंकने वाली चीज़ है उसको फेंक दिया है, और जो रखने वाली चीज़ है ट्रॉली को साफ़ करके वापस से उसमें रख दिया है। अब ये जो धुले हुए बर्तन थे और जो होली के दिन मैं राशन लेकर आई थी ना, उसको मैंने डब्बे में नहीं डाल के बहुत बड़ी समझदारी करी है, सही बताऊँ तो। क्योंकि मेरे को ये था कि अगर मैं डब्बों को में डाल दूँगी ये राशन और उसके बाद डब्बे धोऊंगी तो उनमें लग जाने वाला है घुन। तो मैंने सोचा, मैंने कहा पहले डब्बों को मांज लेते हैं, धो धा लेते हैं रसोई को, उसके बाद ही जो है राशन को उसकी जगह पर मैं ट्रांसफ़र करूँगी। तो इन सबको जो है मैंने एक दुपट्टे से ढक दिया है, ताकि इस पर बिल्कुल भी डस्ट वगैरह ना जाए, सामान का अनादर ना हो। इस सब को ध्यान में रखते हुए
अब मैंने फ्रिज को साफ़ कर दिया है। जो फ्रिज पे फालतू का सामान था उसे फेंका फाँकी करी, और ये जो फ्रिज के ऊपर जो हम लगाते हैं ना प्लाई वगैरह, इसको धोने के लिए जो जो उतरता जाएगा गंदा उसको मैं धोने के लिए रख जाऊँगी। जो मशीन की चीज़ें होंगी उन्हें मशीन में रखूँगी, और जो हाथ से धोने वाली चीज़ें होंगी उनको मैं हाथ से धोंगी। साथ साथ में फ्रिज भी मैंने बाहर से तो साफ़ कर दिया, अंदर से इसको नेक्स्ट डे साफ़ करेंगे, क्योंकि मेरे फ्रिज में ऐसा कुछ खास है नहीं क्योंकि ना इसमें ये सही बताऊँ अंदर से टूटा फूटा है, मतलब टूटा फूटा नहीं है, दिखाऊंगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी। मतलब जो खोलने वाला दरवाज़ा होता है ना, इसे मतलब बस दरवाज़ा है, इसके अंदर रखने वाला कुछ नहीं है, अंदर से बिल्कुल सही है, कूलिंग भी बहुत अच्छी देता है। अच्छा जी, अभी ये सारा काम धाम हो गया, तो अब इस वाले रूम की, बीच वाले रूम की साफ़ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि यही रह गया था। अब ये है मेरे टेरेस पे जाने वाली सीढ़ियाँ, तो ये भी मेरे ही हिस्से में आती है, और इन पे खूब सारे जाले हो रहे थे, तो मैंने फटाफट से जो है हाथ मारा जालों पे, सारे जाले साफ़ करे, क्योंकि देखिए घर के बाहर तो मुझे साफ़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि माता लक्ष्मी, गणपति भगवान रिद्धि सिद्धि के साथ आएंगे। अब आएंगे तो वो मेन गेट से ही ना, अब जब मेन गेट ही उन्हें गंदा दिखेगा तो वो यहीं से ही वापस चले जाएंगे, मेरे घर में आएंगे नहीं, चाहे मैं कितना ही सजा लूँ, चाहे कितना ही साफ़ कर लूँ अंदर से। इसलिए बाहर से साफ़ करना तो 101% तो छोड़ो, 1001% बनता है। अब मैंने जो है अपने गेट वगैरह सब कुछ अंदर से पूरा झाड़ा पोंछे का जितना भी काम होता है वो मैंने बाहर तक इसी तरीके से कर दिया था। थक तो बहुत गई थी, लेकिन सफाई को करने के लिए एक बात तो है भाई, सब सुबह से जो है दिमाग को सेट करके रखना पड़ता है कि हाँ, चाहती तो मैं यही चीज़ 2 से 3 दिन में कर सकती थी, लेकिन 2 से 3 दिन में फिर वो मज़ा नहीं आता। ऐसा लगता है फिर इस कमरे की डस्ट अब उस कमरे में ना चली गई हो, इस कमरे का मतलब कि ये चीज़ उड़ के वहाँ ना चली गई हो, फिर बेड के नीचे ना कचरा हो गया। मैंने कहा जिनिशा जिस दिन लगेगी ना उस दिन कमर बांध के बस लगी ही जाइयो। तो बस यहाँ पे देखिए मैं टपने ले आई हूँ सर्फ बाहर से, और इसके अंदर जो मेरे को हाथ से धोने वाले जो कपड़े हैं, ये सब जो मेरे को हाथ से धोने वाला लग रहा है, रनर वगैरह, इन सबको मैं हाथ से धोंगी। अभी जो है मैंने इनको भिगोने के लिए छोड़ दिया है, और अब जितनी देर में ये भीगेंगे इतनी देर में मैं अपनी किचन को साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सारा घर जो है जालों से झड़ के धूल मिट्टी वगैरह सब खत्म हो चुकी है। अब मैं अपनी रसोई साफ़ करती हूँ। अच्छा, रसोई के निकाल दिए हैं मैंने, पास गिने चुने डब्बे में, ज़्यादा डब्बे ना रखती नहीं, सही बताऊँ तो। एक तो रेंट का मकान, भैया उस पर रखते रहो, फिर डब्बे यहाँ वहाँ, मेरे पास गिने चुने डब्बे हैं। हाँ, आने वाले टाइम में मैं हर एक चीज़ का डब्बा रखूँगी, एक एक दाल का एक एक डब्बा रखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है भाई बहुत सारे डब्बे हों, अलग अलग तरीके के डब्बे हों, क्योंकि अच्छा लगता है मेरे को। आजकल बड़ा अच्छा लगने लग गया, यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के ना मुझे अच्छा लगने लग गया। लेकिन ये नमक मिर्च मसाले के डब्बे थोड़े बहुत जितने भी हैं आपके सामने, अभी थोड़े से और निकलेंगे, जैसे कि मसालेदानी, खड़े मसालों की मसालेदानी, वो सब भी मैं निकाल के अभी आपको सबके आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो बस फटाफट इनको धो माज लिया है, इनको धो माज के कोने में रख दिया, नीचे की सारी टाइल वगैरह साफ़ कर दी है। अब ऊपर की बारी आती है। गैस के ऊपर आप रोज भी मारो ना, इन कबर्ड, ये जो कबर्ड होते हैं इनके ऊपर आप कितना ही रगड़ रगड़ के मारो, इन पे चिप चिप तो बैठ ही जाती है। डेली का काम होता है, जबकि मेरा हाथ मारना, फिर भी चिपचिपाहट बैठ जाती है। लेकिन पिछले 10 दिन से जो है मैंने इसको भी छोड़ रखा था, क्योंकि माइंड में सेट था 10 दिन के बाद भैया दिवाली की सफाई करनी है, अब जब ही रगड़ रगड़ के साफ़ करेंगे। तो देखिए मैंने पहले इसको लोहे के जूने से साबुन से खूब अच्छे से माजा, उसके बाद देखिए गीले कपड़े से जो है एकदम साफ़ कर दूंगी। और ये देखिए अब कितने ही चमचम आ रहे हैं ना, लेकिन ठीक 10 से 15 दिन बाद देख लेना फिर चिपचिपाहट जो है यहाँ पे शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो नेचुरल है। ऑयल में खाना बनता है, अब जो खाना बनता है तो भाप भी होती है, ऑयल के मसाले वसाले वो सब उड़ के इन्हीं पे ही चिपकता है। बस अब फटाफट से गैस को भी क्लीन कर लेते हैं। यहाँ पे जो है गैस साफ़ कर लूँगी, और साथ साथ में जो डब्बे हैं इनको अभी नहीं लगाऊंगी, इनमें से अच्छा खासा पानी निचड़ने दूंगी, जब ये खुद सूख जाएंगे उसके बाद लगाऊंगी। तो देखिए मेरी किचन जो है नीट एंड क्लीन हो चुकी है। और ये देखिए मैंने बोला था ना अभी डब्बे और निकलेंगे, तो ये देखिए मसालेदानी वगैरह सब एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया है। जैसे जैसे रैक खाली करते गई वैसे वैसे डब्बे भी निकलते गए। अब ये पूरी जो है किचन साफ़ हो चुकी है, और अब पूरे घर में एक रफली पोछा मार दूंगी, रगड़ रगड़ के नहीं मारूंगी, क्योंकि अब जो है सुबह से लगे लगे मेरी क्षमता हो गई है बिल्कुल कम, काम करने का बिल्कुल मन नहीं है। क्योंकि पोछा लगाने के बाद मुझे जाना है बाथरूम में, जो मैंने फ्रिज के ऊपर के कपड़े, मेज के ऊपर के कपड़े जो भी मेरे थे, पिलाइयाँ वगैरह, उन सबको भी मुझे धोनी है, जो मैंने भिगोने रखी थी। और ये जो आपको पायदान दिख रहे हैं इन्हें भी रगड़ रगड़ के मुझे धोना है। इनको धोने के बाद मुझे बाथरूम भी अभी धोना है, उसके बाद जो है मैं सर धो के नहा लूँगी। तो मेरे पास अगले दिन के लिए कोई काम नहीं होगा, और अगले दिन वैसे भी बृहस्पतिवार है, तो मैंने यही सोचा कि जितने मेरे से आज पॉसिबल है काम उतना ही करूँगी। तो ये देखिए जो दोपहर में भिगोने रखे थे कपड़े, कपड़े बोल रही हूँ, ये पिलाइयाँ वगैरह इन सबको धो दूँगी, पायदान धो दूँगी। उसके बाद मैं
पूरा बाथरूम धोया, बन्नी को नहलाया, बन्नी होने लगा तैयार। और इन जो आपको टब में रखे हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको बस मुझे नहाने के बाद जो है सुखाना है और कुछ नहीं करना है। और मैं अंदर नहा रही हूँ, ठीक है। तो बस नहा के निकलती हूँ, फिर आपसे कैमरे पे बहुत सारी बातें करती हूँ। दोस्तों फाइनली गुड इवनिंग, शाम के हो रहे हैं सही 7:10। अब जाके जो है मेरा काम बिल्कुल खत्म हुआ है। लेकिन हाँ, जैसे कि मेरे मंदिर की सफाई रह गई है और गलती से वो वाला फ्लावर पॉट और ये वाला फ्लावर पॉट धोना भूल गई हूँ। तो इन सब को जो है मुझे धोना है, मतलब अगर, और ये पूरी इन सब चीज़ों को हटा के एक बस मेरे को हल्का सा गीला कपड़ा मारना है और कुछ भी नहीं है। मतलब इन सबको अगर मैं मंदिर वगैरह को सबको लगा के बोलूँ तो आधे से पौने घंटे का काम और रह गया, वो मैं कल आराम से कर लूँगी चलते फिरते। बाकी सारी सफाई हो गई। इस बात की मुझे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी है। आई एम वेरी हैप्पी। सच में दिवाली की सफाई हो जाता है तो बंदा खुश हो ही जाता है यार। तो चलिए, यही था आज का दिवाली सफाई का ब्लॉग। आई होप सो ये ब्लॉग आपको बेहद पसंद आएगा, जरा ही पसंद आएगा तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ मिलती हूँ एक अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय माता दी, बाय।